पंचवा क्वेश्चन है कि विपिन यादव के बारे में कुछ बोले या नहीं बोले मनीष भैया? देखिए हम उनसे ये पूछे भी, ऐसा नहीं कि हम उनसे नहीं पूछे, हम ये बात की कि भैया मुखिया जी जो है एकदम लगातार एकदम लगे हुए हैं आप पे, भिड़े हुए हैं आप। दोस्तों मनीष कश्यप से मिल के आए हैं हमारे बिट्टू सिंह, चलिए इनसे जानते हैं कि मनीष कश्यप से मिलने के बाद क्या भाव रहा, क्या बातचीत हुआ। भैया आपसे मतलब पहला सवाल मेरा है कि आप मनीष कश्यप से मिले, आपका सपना पूरा हो गया? बिल्कुल हो गया भैया, सपना था भाई, बातचीत तो होता था। क्या क्या बात हुआ, क्या क्या मतलब सीक्रेट जो होता है कि मतलब क्या क्या बातचीत हुआ, बताइए दर्शकों को डायरेक्ट। बात हुआ हम सब बताएंगे आपको। आपने जो पहला सवाल किया पहले उसका जवाब दे दे। सपना पूरा हुआ, देखिए अब किसी का भी हर इंसान का एक सपना होता है। मनीष कश्यप जी जब जेल गए तो हम जब जेल गए उस समय से लेके अभी तक कहे कि लगातार उनके लिए हम आवाज़ उठाएं, लगातार बोले, उनके सपोर्ट में बोले। चलिए जेल से निकलने के बाद उनसे मेरा मुलाकात नहीं हुआ, हमने उनसे बातचीत तो हो गया, चलिए फ़ोन से बात हो गया, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ। तो एक सपना था मेरा कि हम उनसे मिले, मुलाकात हो, सामने से जाएं। गए सामने से, मुलाकात हुआ तो सपना पूरा हुआ। आखिर मतलब मुलाकात हुआ तो क्या क्या बातचीत हुआ? बोले होंगे कि भैया आपके लिए हम बहुत कुछ किए, आप जेल थे तो इतना ज़्यादा वीडियो बनाए, सब चुप हो गया था, फिर भी तो क्या तसल्ली दिए मनीष कश्यप? इतना ज़्यादा हम डीपली उनसे बात नहीं किए, चूँकि देखिए वो बिजी पर्सन है, टाइम तो उतना मिलता नहीं है। हम लोग मिलने गए थे तो वहाँ पर न्याय यात्रा था, हजारीबाग के जो अमन कुमार जी उनको गिरफ्तार कर लिया गया जैसा कि बात है, तो न्याय यात्रा निकाला गया था वहाँ पर हजारीबाग में। तो वहाँ पे समय जितना मिला उतना में इंटरव्यू हुआ, जो बातचीत हुआ वो आप देख ही सकते हैं, मेरे चैनल पे डला हुआ है। तो ज़्यादा जो है वो उतना हम नहीं कहने गए कि हाँ ये ऐसा वैसा, उनको सब पता ही है, वो देखें। ऐसा थोड़ी है कि उनको नहीं मालूम है। उनसे पूछे कि आप भैया वीडियो तो देखे ही हैं, तो बोले कि पूरा वीडियो देखते ऐसा बात करते हैं, तो उतना हम बताएंगे क्या, उनको पता है। आपसे मतलब दूसरी सवाल करने जा रहे हैं। आपका इंटरव्यू मैंने देखा हूँ कि जो कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस थे, जो कि यहाँ बनाते थे कितना फ्रंट में बनाते, कितना बोल्ड में बोलते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा नर्वस कहीं ना कहीं क्यों हो गए? देखिए सबसे पहला नंबर तो हम भूखे थे। अच्छा, क्योंकि हजारीबाग में खाना नहीं था? नहीं, बात हजारीबाग में खाना की नहीं थी, बात थी हम लोग को टाइम नहीं मिला। अच्छा। हम सुबह जो 10 बजे खाए थे और 7:30 बजे हम इंटरव्यू किए शाम को, एक दाना मेरे पेट में नहीं, अब पानी खाली पिए थे बस भाई, जो बात है सच बताएंगे, पानी खाली पिए थे। तो मेरे अंदर सबसे पहले तो एनर्जी नहीं था बोलने का, और दूसरा नंबर की भैया से पहली मुलाकात थी। अच्छा। बातचीत भले हो जाए, लेकिन जब किसी इंसान से आप बात कीजिएगा, मुलाकात जब पहली बार आप कीजिएगा तो आपको जो है नर्वसनेस हो जाता है। और भाई पहली बार भैया से मिले तो नर्वसनेस तो होना जाहिर सी बात है, तो वो थोड़ा सा जो है हल्का सा नर्वस हो गए थे। लेकिन फिर भैया ने कहा कि अरे भाई बिट्टू भाई नर्वस नहीं हुई, भाई ही तो है ना, उतना क्या। तो चलिए उसके बाद फिर आ गए अपने। भैया एक और तीसरी सवाल है, मनीष कश्यप चंदा चोरी करके भाग गए। देखिए ये सवाल हम उनसे किए हैं, साथ जो वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, इसी चैनल पे द बिट्टू सिंह पे मिल जाएगा या मिस्टर बिट्टू चैनल पे मिल जाएगा। हमने उनसे यही सवाल पूछा कि भैया विरोधी लोग एकदम आपका नाम लेना बंद ही नहीं कर रहा है, लगातार आपको कह रहा है कि आपने चंदा ले लिया, ये तो साफ साफ शब्दों में मनीष कश्यप बोल दिए कि देखिए भाई मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जब मैं नॉमिनेशन दाखिल कर दूंगा उसके बाद मैं चंदा लूँगा, और मैंने नॉमिनेशन दाखिल ही नहीं किया, और मैंने 1 रुपया भी किसी से चंदा नहीं लिया, साफ साफ बोल दिया कि मैंने चंदा नहीं लिया भाई मेरे। हाँ, जो लोग मुझे पैसा दिए जेल से निकलने के बाद, जो लोग आके मुझे 1100, 5000, 11000 जो रुपया दिए थे वो इसलिए दिए थे मेरे भाई, ताकि मैं वो बोले के गए कि हमने मंदिर में मन्नत रखी है मनीष कश्यप जी के लिए, प्रसाद खरीदने के लिए जो है मनीष कश्यप की मम्मी को लोग पैसा दे रहे थे, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चंदा नहीं था वो। अच्छा। मनीष कश्यप ने न कोई अपना स्कैनर जारी किया, न कुछ जारी किया, लेकिन लेकिन विरोधी लोग तो बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप चंदा चोरी करके मतलब सबसे लेकर भाग गए। विरोधी लोग का काम है भौंकना, और भौंक भौंक के 2 रुपया कमा रहा है, बात खत्म। कोई चंदा, देखिए मनीष कश्यप ने 1 रुपया किसी से भी चंदा नहीं लिया है, अगर लिया है तो सबूत दीजिए, हमको दीजिए, हम मनीष कश्यप से बात करेंगे कि भैया आप झूठ क्यों बोले। लेकिन मनीष कश्यप जी किसी से चंदा नहीं लिए हैं, यही सच है। भैया चौथा सवाल है कि सारे मजदूर गरीब को धोखा दे दिए मनीष कश्यप और पलटी मार गए, इस पर क्या बोले?
देखिए उन्होंने साफ साफ जो बोला कि मैं उन तमाम लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि जिनको मेरे से उम्मीद था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं नहीं लड़ा। उन्होंने अपनी मजबूरियां भी बताई कि देखिए हमारे ऊपर एहसान था, मनोज तिवारी भैया का एहसान था जब वो जेल में थे। तो बहुत सारे देखिए उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग वहाँ से आते हैं जहाँ एहसानों का बदला चुकाया जाता है। मनोज तिवारी भैया जी ने कहा कि वहाँ से संजय जायसवाल जी को टिकट मिल गया है बेतिया से, सो आप जो है चुनाव नहीं लड़िए क्योंकि हम धर्म संकट में हैं, मोदी जी का प्रेशर है, बीजेपी का प्रेशर है कि वहाँ से मनीष कश्यप जी को रोका जाए और आप नहीं रुकिएगा तो फिर बीच में हम क्या करेंगे, लोग हमको कहेंगे कि आप उनके मुसीबत में काम आए और आपके मुसीबत में वो काम नहीं आए। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि देखिए हम धर्म संकट में पड़ गए थे मनोज तिवारी भैया, इसलिए वो हमको बोले और मेरी माँ बोली तो हम बीजेपी में शामिल हो गए। बाकी चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने ये भी कहा, ऐसा नहीं है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगले साल विधानसभा का चुनाव एकदम वो लड़ेंगे, चाहे जैसे लड़े वो लड़ेंगे। मोदी जी के साथ बीजेपी के साथ से लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? बीजेपी टिकट देगी तो भी लड़ेंगे और अगर नहीं दिए तो भी लड़ेंगे, दोनों बात जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो रुकेंगे नहीं, अगला साल उनका कन्फर्म है, वो चुनाव अगले साल एकदम लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, चाहे वो अब टिकट से मिले कैसू लड़ना तय है। इतना बात आप दिमाग में बैठा, मतलब लड़ेंगे। बहुत बड़ी मनीष कश्यप के फैन के लिए बहुत बड़ी खबर कहीं ना कहीं साफ बोल दिया कि वो लड़ेंगे। चलिए लास्ट खबर है, लास्ट भैया क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है कि विपिन यादव के बारे में कुछ बोले या नहीं बोले मनीष भैया? देखिए हम उनसे ये पूछे भी, ऐसा नहीं है कि हम उनसे नहीं पूछे, हम ये बात की कि भैया मुखिया जी जो है एकदम लगातार एकदम लगे हुए हैं आप पे, भिड़े हुए हैं आप, बोलने दीजिए, काम है बोलना है, बोलने दीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं, चलाने दीजिए। 2 रुपया आ रहा है, 2 रुपया आ रहा है, कमाने दीजिए। अच्छा। हम कहे आप कुछ नहीं बोलेंगे, ना ना ना, हमको उतना टाइम है जो हम इन लोगों पर ध्यान देंगे। मतलब विपिन यादव मुखिया जी के बारे में हमने सवाल किया तो उन्होंने ऑफ कैमरा भी बोला और ऑन कैमरा भी, मेरा एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये लोग फर्जी मास्टर है। अच्छा। ये जो मुखिया जी लोग हैं ये लोग फर्जी मास्टर है, मास्टर वाला तो लक्षण है नहीं, फर्जी मास्टर है, धंधा चला रहा है, गरिया गरिया के जो है अपना राशन पानी नमक रोटी खा रहा है, तो खाने दीजिए। साफ साफ बोले कि विरोध करके भी अगर किसी का, मेरा विरोध करके अगर किसी के घर चल रहा है तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोग हमको गरिया के भी कमाता है। अच्छा, कमाइए, गरिया ही के कमाइए, हम कैला रोकेंगे। और मनीष कश्यप जी कहें कि देखिए विरोध करने से भी जो है वो मेरा फायदा ही हो रहा है, उनको विरोध करने दीजिए और हम फेमस होंगे। हाँ। तो मुखिया जी को लेकर के उनका यही बयान रहा कि जो विरोध कर रहा है उनको करने दीजिए, जो सपोर्ट कर रहा है वो भी अच्छे हैं। और बाकी जो भी ये सब वीडियो तो पूरा आप देख ही सकते हैं, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, वो क्या कुछ बोले हैं सारा वीडियो में जाके आप लोग वो भी देख सकते हैं। चलिए मतलब पूरा क्वेश्चन तो आपको हम बता दिए, जो क्वेश्चन करना था कर लिए, लेकिन एक और सीक्रेट बात बता दीजिए कि मनीष कश्यप से मिले हैं तो कुछ तो राज होगा, कुछ तो आपके लिए किए होंगे। मेरे लिए क्या किए? मेरे लिए एक होता है कि पावर कुछ भी होगा। पावर क्या, वो तो हर एक इंसान को अपना मानता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिट्टू सिंह उनके लिए स्पेशल है, राम कुमार उनके लिए स्पेशल हुआ, कोई और अगर गरीब मजदूर है तो स्पेशल, ऐसा स्पेशल नहीं, ऐसा नहीं। मनीष कश्यप के नज़र में जो लोग हम उनको परखे, जब मिले, अच्छा। मिलने से क्या होता है ना, लोग आमने सामने जब रहता है तो इंसान को परखता है। हाँ, एक होता है भैया कि एक होता है तनका झनकी टाइप का आदमी। हाँ, होता तो है, वो उस टाइप के नहीं निकले, वो झनकी टाइप के बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे आदमी है। उनके दिमाग में सिर्फ इतना है कि अगर कोई शोषित है, किसी को तकलीफ है, कोई परेशान है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई मतलब नहीं है, वो उनके साथ है। और वो सीधा सीधी यही बोले कि देखिए बिट्टू भाई, जो संवैधानिक तरीके से संविधान को, कानून को मानने वाले लोग हैं और जो कानूनन सही काम करेंगे, हम उनके साथ हैं। अगर उनके साथ कोई गलत करता है और अगर वो आदमी सही है तो हम उनके साथ हैं। बिल्कुल। वो मेरे को भी यही बोले कि बिट्टू भाई, आप भी अगर कानूनन कोई भी काम कीजिएगा, गलत काम नहीं कीजिएगा, सही कीजिएगा, और फिर अगर आपके साथ कुछ गलती कोई कर दिया तो हम आपके साथ हैं। ये बात मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, ये दुनिया के उस हर इंसान के लिए है जो सही है, लेकिन उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो मनीष कश्यप उसके साथ है, वो ये बोले। और बाकी बहुत अच्छे इंसान है, ये मिलने के बाद मुझे पता चल गया। चलिए दोस्तों, हमारे बिट्टू सिंह से पूरा बातचीत जान गए कि मनीष कश्यप कौन
ढंग का आदमी है। तो भैया के कहना है कि बहुत अच्छे इंसान है, और हम लोग के भी लगता था वीडियो में देखने से कि बहुत अच्छा इंसान है, अभी साबित भी हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही सा। आप देख रहे हैं द बिट्टू सिंह, मेरा नाम हुआ राम कुमार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।